सब दुखों से रहित हों। आज ऐसा नहीं है कि इस महामारी से बचने के लिए या बचाने के लिए या इस महामारी को समाप्त करने के लिए कुछ महापुरुषों में शक्ति नहीं है। होंगे ऐसे इस भूमंडल पे जो इस महामारी को समाप्त कर सकते हैं। अगर उनके मुख से वचन निकल जाए तो उस वचन को सत्य करने के लिए परमात्मा को वैसी व्यवस्था देनी पड़ेगी, परंतु नहीं होता है तो इसके पीछे समझ लेना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी के पास शक्ति है कि वो राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, फिर भी भगवान की सहायता के लिए पहुँचे। हरबिन मरैना निश्चर प्रापी, भगवान कृपा करें और इन राक्षसों का वध करें। विश्वामित्र वध कर सकते हैं परंतु उनको मोक्ष नहीं दे सकते, उनका कल्याण नहीं कर सकते। जैसे ताड़का को निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। विश्वामित्र चाहते तो ताड़का को कभी भी समाप्त कर देते, परंतु उसका परम पद की प्राप्ति कराना वो संभव नहीं, वो संभव नहीं। देखो, कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना ही होता है। और सिंहासन पे बैठे कहा जा रहा था कि बद्री वन कंस हो गई, रोह आज्ञाधर शीश। भगवान की आज्ञा सिरोधारी करके श्याम प्रभा जो है बद्री वन में गई है। भगवान ने उनको बद्रीनाथ ही क्यों भेजा? बद्रीनाथ जो है हिमालय का श्री राम, बद्रीनाथ जहाँ नर नारायण साक्षात तपस्या कर रहे हैं और उनके तप के जो पवित्र स्पंदन हैं आज भी वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। सतयुग में भगवान का साक्षात दर्शन होता था, त्रेता में भी भगवान का दर्शन होता था नर और नारायण के रूप में। समय के अंतराल में आज वर्तमान में उनका श्री विग्रह हम सबको दर्शन के लिए सुलभ है, परंतु भगवान की जो दिव्य ऊर्जा है, आध्यात्मिक स्पंदन है, वो उस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भगवान ने श्याम प्रभा से कहा, उनको आदेश दिया कि आप बद्रीनाथ में जाओ, अर्थात उस पवित्र ऊर्जा में स्थिर होके मन और बुद्धि को परमात्मा के लिए समर्पित करके परमात्मामय चित्त वृत्ति में स्थित रहते हुए शरीर का उत्सर्ग करो। इसलिए बद्रीनाथ में भेजा है और बद्री वन को सौं गई रोहज्ञाधर शीश। भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करके वो जो हैं स्वयं प्रभा बद्रीनाथ जी पहुंच गई हैं। यहाँ कहा जा रहा है उर्धर राम चरण जुग जे बंदत अज ईश। जो ब्रह्मा और ईश के द्वारा वंदनीय
परमात्मा के चरण कमल हैं, उनको उसने हृदय में धारण किया है। सृष्टि का सृजन करने वाले सृष्टा ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि का परावर्तन करने वाले शिव हैं। सृजन से परावर्तन तक, संहार तक सारी सृष्टि इन दोनों के बस में है। और ऐसे जो देव हैं, देवादिदेव महादेव ब्रह्मा, ये सब जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं, ऐसे परमात्मा श्री राम का चरण कमल को हृदय में धारण करके श्याम प्रभा जो है बद्रीनाथ जी के लिए चली गई हैं। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये जो वानर समुदाय समुद्र तट पे पहुंचा है, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, उसकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ विचार रही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। कपि वानर जो हैं विचार करते हैं कि अवधि जो है श्याम प्रभा के गुफा के अंदर ही पूरी हो गई थी। अब अवधि पूरी होने पे सुग्रीव ने जो आदेश दिया था कि अवधि पूरी होने के बाद अगर वानर लौट के आएंगे तो सुग्रीव जो हैं उनको मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड देंगे। ऐसी स्थिति में लौटना भी संभव नहीं है और कार्य होने की संभावनाएं लगभग समाप्त होती चली जा रही हैं। क्योंकि आगे समुद्र, अथाह समुद्र है, उसका कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा है। इतना विशाल समुद्र, दक्षिण भारत का समुद्र, उसका कहीं था नहीं दिखाई दे रही है, उसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी में स्थिति में अब क्या होने वाला है? तो सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिन सुध लय करव का भ्राता। सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि हे भाई, बिना सीता जी की सुधि लिए, बिना सीता शोध किए लौटने से क्या फायदा है? वहाँ जाने पे भी मरना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हम सबको क्या करना चाहिए? हमारा जीवन तो निरर्थक चला गया। जिस कार्य के लिए हम सब इधर आए थे और उस समय बड़ा हर्ष था कि राम कार्य के लिए हम चल रहे हैं, परमात्मा हमको अपने कार्य का श्रेय प्रदान करेंगे, परंतु वैसा कुछ नहीं हो सका है। कहा अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपटाई। अंगद जो है नेत्रों में जल भर के कहता है दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। किस प्रकार से? यहाँ न सुध सीता के पाई, यहाँ सीता जी की सुधि नहीं पाई है और अब संभावनाएं भी लगभग नहीं रही हैं कि सीता जी की सुधि हम पा सकेंगे। और जब व्यक्ति मन से हार जाता है, मन के हारे हार है, फिर तो जो आगे की संभावनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को हतोत्साह नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धार्मिक कृत्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धैर्य है। धर्म रूपी जो रथ है, रामचरितमानस में भगवान श्री राम धर्म रूपी रथ की बात करते हैं। उसमें कहते हैं सोरज धीरज तेई रथ चाका। शौर्य और धैर्य रूपी उसके पहिए के चाक हैं, पहिए हैं, चाक हैं। उसके बिना धर्म रूपी रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। धर्म रुक जाएगा, धर्म आगे नहीं बढ़ सकेगा। धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे जीवन में धैर्य होना जरूरी है, धैर्य होना जरूरी है। तो कहा जा रहा है, कहा अंगद लोचन भरबारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद कहते हैं
कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ न सु सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपराई। कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसका अपमान हो जाना ही मृत्यु के तुल्य होता है। संभावित कहाँ अबजस लाऊ, मरण कोट सम दारुण दाऊ। अंगद कह रहे हैं हमारी जो प्रतिष्ठा थी वो तो लुप्त हो जाएगी, क्योंकि कल सब यही कहेंगे कि अंगद के नेतृत्व में ये सब सीता शोध के लिए गए थे और सीता का पता नहीं लगा सके, तो जीते जी मर जाएंगे हम, जीते जी मर जाएंगे। और वहाँ गए और वहाँ अगर सुग्रीव के पास पहुँचते हैं तो मार ही कपिराई। वो तो वानर राज हैं, जो उन्होंने एक बार आदेश दे दिया है, तो उसके कारण हमारी मृत्यु तो अवश्यम भावी है। अब कह रहे हैं पिता बधे पर मारत मोही। जब हमारे पिता बाली का निधन हो गया तो वो मेरे को मार देते। ये तो भगवान श्री राम की कृपा है। राखा राम न्योहरना, ये तो राम जी का उपकार है, अनुग्रह है, जो मेरे प्राण बच गए। उन्होंने मेरे को युवराज बना दिया और सुग्रीव को आदेश दिया अंगद सहित करो तुम राजू। अंगद का साथ रख के तुम राज करो। सुग्रीव क्यों मार देता, उसके पीछे कारण क्या है? राजनीति में शत्रु के संतान को भी जीवन जीने का अधिकार नहीं है। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था और उसका शिशु जो है माता कयादु के गर्भ में पल रहा था। ऐसी स्थिति में इंद्र जो हैं उसको पकड़ के ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो शिशु होगा वो भी हमारा शत्रु है और उसको समाप्त करने के लिए ले जा रहे थे। तो इस प्रकार से राजनीति है कि शत्रु के आने वाले वंश को समूल नष्ट कर दिया जाए। हनुमान जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा कार्य किया। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका दहन के बाद लौट रहे थे भगवान श्री राम के पास, तो बहुत सिंहनाद कर बारही मारा, बड़ी जोर से गर्जना किए। गर्भ श्रवही सुन निश्चल नारी। हनुमान जी ने इतनी जोर से गर्जना की कि जो गर्भवती राक्षसियां हैं उनका गर्भपात हो गया। मतलब राम जी आएंगे तो राक्षसों का तो वध कर देंगे, परंतु जो गर्भ में रह जाने वाले बच्चे हैं उनको भी मिटा देना चाहिए। तो अंगद कह रहे हैं पिता बधे पर मारत मोही। पिता के मरने के बाद वो मेरे को मार देता। राखा राम निहोर न हुई। राम जी ने रख लिया, ये तो राम जी का अनुग्रह है, राम जी का उपकार है। उसका इसमें कोई उपकार नहीं है, दया नहीं है। सुग्रीव की मेरे ऊपर कोई दया नहीं है। पुनि पुनि अंगद कह सब माही, मरण भयो का संशय ने। बारंबार मृत्यु की चर्चा कर रहे हैं अंगद जी। मरण भयो का संशय नहीं, इसमें अब कोई संशय नहीं रहा। अब तो मृत्यु तो अवश्यम भावी है। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकै नयन वह नीरा। अंगद जी के वचन को सुन के जो वानर वीर हैं वो कुछ बोल नहीं पा रहे कि किस प्रकार से इनको सांत्वना दी जाए, किस प्रकार से सहानुभूति इनके प्रति व्यक्त की जाए। कोई उनके पास ऐसे शब्द नहीं है, कोई उनके पास ऐसा समाधान नहीं है जिसके कारण अंगद संतुष्ट हो सके।
तो वो सब भी अश्रुपात करने लगे, अर्थात वो सबके नेत्रों से जल बहने लगा। जो अन्य वानर वीर हैं उन सबके नेत्रों से जल। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत अस भय। एक क्षण के लिए सब लोग मौन हो गए, शांत हो गए और उन्होंने विचार किया, शांत चित्त से विचार किया। और फिर उसके उपरांत उन्होंने कहा, पुनि अस वचन कहत अस भय। फिर उन्होंने इस प्रकार से कहा, क्या कहा? हम सीता के सुध लीन बिना नहीं जइए युवराज प्रवीणा। हे प्रवीण युवराज, सीता जी की सुधि लिए बिना हम नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, सुग्रीव के पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब फिर प्रश्न उठा कि भाई नहीं जाओगे, ये बात तो समझ में आ गई, आप सब दृढ़ निश्चय कर लिए हो कि हम सीता जी की सुधि लिए बिना नहीं जाएंगे, परंतु करोगे क्या? सीता जी की सुधि लेने के लिए कोई उपाय है? जब उनके सामने कोई दूसरा उपाय नहीं था, जब आधि भौतिक क्षेत्र में हमारे सामने समस्या का कोई समाधान ना हो, तब हमको आधिदेविक जगत का सहारा लेना चाहिए। अधिदेव जो है हमारी सहायता करता है, परंतु कब? जब हमारा आधिभौतिक पुरुषार्थ पूरा प्रयास करने के बाद भी असमर्थ हो, तब। पहले नहीं। ये नहीं कि बस गाड़ी का पहिया उसमें फंस गया कीचड़ में और हम हनुमान चालीसा बैठ के पाठ करने लग गए कि हनुमान जी महाराज इस गाड़ी के पहिए को निकालो। एक व्यक्ति ऐसे ही घटना घटी, गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी थी, कीचड़ में फंस गया। अब वो व्यक्ति ने बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, 1 2 3 4 पाठ करता चला जा रहा है। हनुमान जी ने कहा कि ये मूर्ख जो है ऐसे तो उठने वाला नहीं है। दृढ़ निश्चय है इसका कि हनुमान जी आके गाड़ी का पहिया निकालेंगे। तो हनुमान जी ने उससे कहा कि अरे मूर्ख, तू स्वयं उठ के पुरुषार्थ कर, मैं भी तेरी सहायता करता हूँ। और उसने पुरुषार्थ किया, हनुमान जी ने सहायता की, एकदम गाड़ी का पहिया बाहर आ गया। हम सबके लिए प्रेरणा है, जब तक व्यक्ति में पुरुषार्थ करने की क्षमता है तब तक पूरा पूरा प्रयास पुरुषार्थ किया जाए। जब सम्यक प्रकार से हम असमर्थ हो जाएं, उस समय देवी ताकतों को कष्ट देना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को परेशान करना ये कोई समझदारी नहीं है। वैसे तो हो सके तो अपने प्राण संकट में आ जाए तब भी भगवान को कष्ट ना दिया जाए, बहुत अच्छा है, परंतु उतना हमें धैर्य नहीं है। तब जब आधि भौतिक साधन सब पंगु हो जाए, कोई भी कार्य करने में सक्षम ना हो, तब परमात्मा को कष्ट देना चाहिए या देवी ताकतों को तब आह्वान करना चाहिए, उनका सहारा तब लेना चाहिए। अब जब इन्होंने देखा कि अब आधि भौतिक साधन तो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि विशाल समुद्र है, छलांग लगा नहीं सकते, और छलांग लगाए तो कहाँ जाना है? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए छलांग लगा भी दें तो जाना कहाँ है? कोई उसका दूसरा तट तो दिखाई नहीं दे रहा है, सब तरफ जल ही जल है, तीनों दिशाओं में जल ही दे, और एक दिशा में भारत का अंतिम दक्षिण का कोना, उसमें 3 तरफ समुद्र है कन्याकुमारी में, परंतु ये कन्याकुमारी वाले तट पे नहीं है,
थोड़ा ऊपर है। तो इन्होंने क्या किया, हस कही लबन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। अब ये लबन सिंधु अर्थात खारे समुद्र, खारे समुद्र के निकट जाके बैठ गए, दर्भ डसाई, दर्भ बिछा के बैठ गए, पूर्वाभिमुख बैठ गए। दर्भ का मुख दक्षिण की तरफ, दक्षिण उत्तर, इस प्रकार से कुशासन बिछाया, दर्भ बिछाया। पूरा आसन तो होगा या नहीं होगा नहीं, परंतु दर्भ दो तिनके भी रख के, क्योंकि खाली भूमि पे बैठ के, ऐसा विधान है कि आपको कोई भी साधना करनी है, भजन करना है, तो खाली भूमि पे बैठ के भजन साधन नहीं होता है, उसके लिए आसन की जरूरत होती है। और आसन आपके पास कुछ नहीं है तो कुश के कुछ पत्ते, कुछ शाखाएं बिछा लो, उसके ऊपर बैठो। खाली खाली ऐसे बैठ के प्रार्थना भी देवताओं से जो करनी है तो विधिवत करनी चाहिए। जैसे भगवान श्री राम समुद्र के पास प्रार्थना करने के लिए गए हैं और दर्भ डसा के बैठ गए भगवान। इसी प्रकार से ये वानर जो हैं समुद्र के किनारे, इनको आशा है कि किसी प्रकार से कोई देवी ताकत सहायक बनेगी और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा सीता शोध में। क्योंकि राम जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है तो कार्य तो सफल होना है ही। अब उसमें किस प्रकार से होना है वो समझ में नहीं आ रहा है। कार्य तो सफल होगा, परंतु किस प्रकार से सफल होगा, तो उसके लिए ये इस प्रकार से दर्भ डसा के, दर्भ बिछा के, डसाने यानी बिछा के बैठ गए। बैठे कपि सब दर्भ डसाई। अब जामवंत जी जो हैं अंगद के दुख को देख के कही कथा उपदेश विषय की। देखा कि अंगद बैठने को तो बैठ गए हैं, परंतु इनका चित्त अभी भी शांत नहीं है। इनका चित्त जो है अशांत है, और अशांत चित्त से की गई प्रार्थना कितना परिणाम दे सकती है? बहुत अधिक नहीं। चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, और एकाग्र चित्त से जो हम प्रार्थना करते हैं तो उसका परिणाम आता है। ऐसे साधारण रूप में हमारा चित्त चंचल है, हम भगवान से प्रार्थना करे जा रहे हैं, कोई परिणाम आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान को दया आएगी कि चलो इतना परिश्रम कर रहा है। परंतु अगर एकाग्र चित्त होकर प्रार्थना की जाएगी तो उसका पूरा परिणाम आता है। तो जामवंत जी ने देखा कि अंगद का चित्त जो है अशांत, बहुत अधिक अशांत है। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषय की। अब तो विशेष उपदेश की कथा कहने लग गए हैं जामवंत जी। जामवंत बहुत वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं। जिस समय भगवान ने वामन अवतार धारण किया उस समय तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत जी उस समय जवान थे, उस समय जवान थे सतयुग में। और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष होती है। उसके बाद 12,96,000 त्रेता की आयु, मतलब लाखों वर्ष की आयु वाले जामवंत बड़े अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी हैं। रावण कहता है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जो है आप में बहुत बूढ़ा है, वृद्ध है, अब वो मेरे सामने कैसे लड़ सकता है। परंतु ये तो द्वापर में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ दो दो हाथ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ है। मतलब उस समय तो और वृद्ध हो गए। 8,64,000 द्वापर की आयु, और भगवान श्री कृष्ण
जब प्रस्थान किए हैं कलयुग का प्रारंभ हो गया। मतलब द्वापर के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, त्रेता के अंतिम चरण में भगवान श्री राम जी का अवतार। जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विषय की। अब ये विशेष वो वार्ता कर रहे हैं जिससे अंगद की चित्तवृत्ति शांत हो सके, शांत हो सके। तात राम को नर जन मानो, हे तात, हे प्रिय। तात यानी प्रिय के लिए शब्द होता है, चाहे पिता के लिए हो, चाहे अपने पुत्र के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो। तात जिसके प्रति हमारी प्रियता है, जो हमको प्रिय लगता है, तो उसको लिए ये शब्द तात। तात राम को नरजन मानो, हे तात, ये राम जी जो है ना, इनको केवल मनुष्य मत समझो। कहा दिख तो रहे सामने मनुष्य है, तुम कह रहे हो कि मनुष्य मत समझो, तो क्या समझे इनको भाई? तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म अजित अज्ञान। ये तो साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं और ये अजित हैं, इनको कोई जीत नहीं सका आज तक। तीनों लोक में, तीनों काल में आज तक राम जी के ऊपर किसी ने विजय नहीं पाई है और ये अजन्मा है। इनको साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म समझो, ये निर्गुण निराकार हैं। ये तो हम सबको लाभ देने के लिए, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक जो हैं अतिशय बड़भागी हैं। हम सबको लाभ देने के लिए तुमरे भाग राम बन जाए। सुमित्रा जी कहती हैं ये तुम्हारा भाग्योदय हो गया है जो राम जी वन में जा रहे हैं। वन में किस लिए जा रहे हैं राम जी? तुमको सेवा का लाभ देने के लिए। इसी प्रकार से जामवंत जी कह रहे हैं ये तो परमात्मा, रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो अजित हैं, इनको कोई जीत तो सकता ही नहीं है। त्रिलोकी में सभी इनके द्वारा पराजित होने वाले हैं। इनके इच्छा मात्र से, इनके संकल्प मात्र से रावण जैसे आतताई समाप्त हो सकते हैं। सीता जी की सुधि पाना, सीता जी की खोज, वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। ये तो हमको श्रेय देने के लिए हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब निरंतर सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। इसलिए वो जो परमात्मा है, जो मन बुद्धि वाणी से परे है, परमात्मा के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा सगुण है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है। परमात्मा मन बुद्धि से परे है। तर्क न सकई बुद्धि मन वाणी। राम जी तर्क के विषय नहीं है, किसी लॉजिक के द्वारा नहीं जाने जाते हैं। परमात्मा जो है, जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही परमात्मा के रहस्य को जान पाता है। सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार जो बुद्धि में भर दिया गया है कूड़ा कचरा, उस प्रकार से परमात्मा को कहने लगते हैं। कोई कहता है परमात्मा निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है परमात्मा ऐसे हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है कि वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है कि साकेत में रहते हैं, कोई कहता है सातवें आसमान पे रहते हैं। ये सब अपनी मति की कल्पनाओं के द्वारा, अपनी बुद्धि की कल्पनाओं के द्वारा परमात्मा के विषय में ऐसा कहते हैं और हम सुन सुन के मान लेते हैं कि परमात्मा ऐसा ही है। परमात्मा इदम इत कही जाय न सोई, परमात्मा ऐसा ही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। परमात्मा जो है मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा जब हमारे अंदर वो अपना रहस्य उद्घाटित करते हैं, हम परमात्मा को जान जाते हैं। और जानत तुम्हें हो जाई ब्रह्मविद ब्रह्मे भक्ति। जो ब्रह्म को जान लेता है, उस परमात्मा को जान लेता है, वो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, तो वो परमात्मा हैं ये श्री राम। और ये तो हम सब का सौभाग्य है। हम सब अनादिकाल से
संत सगुण ब्रह्म अनुरागी। आप सब जानते हैं, रामार्चन की कथा आप सबने सुनी है। रामार्चन की कथा में, रुद्र संहिता में ये स्पष्ट करा गया है कि सबसे पहले सृष्टि में रामार्चन जब करा जाता है ना, राम भक्त आहूय, राम भक्तों को आह्वान करो। सबसे पहले क्या करना है? राम भक्तों को आह्वान, उनका स्वागत सत्कार करो। तो जब सृष्टि का विस्तार होता है तो सबसे पहले राम भक्तों को प्रकट किया जाता है। ब्रह्मा जी सबसे पहले मानसिक सृष्टि के द्वारा राम भक्तों का विस्तार करते हैं, और फिर वो राम भक्त जो आदिकाल से हैं, आदि बोलो अनादि बोलो, जो शब्द आपको अच्छा लगे बोल लो, तो वो जो भक्त हैं वो संतत सगुण ब्रह्म का अनुराग रखते हुए परमात्मा के अनुरागी कभी समाप्त नहीं होते हैं। और जब जब भगवान का भूमंडल पे अवतरण होता है तब तक उनकी सेवा में आ जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि सेवक स्वामी के पीछे ही चले, सेवक स्वामी से आगे चल के वहां की व्यवस्थाएं ठीक करेगा कि स्वामी आ रहे हैं, आगे भी चल सकता है और आगे जाके सब व्यवस्थाओं को सही करना। जैसे ये सब बानर सब पहले आ गए, जामवंत जी पहले आ गए, राम जी के आने से बहुत पहले आ गए। इसी प्रकार हनुमान जी और सभी बानर अधिकांश जो हैं पहले आए हैं, राम जी के प्राकट्य से पूर्व आ गए हैं। तो अंगद समझा रहे हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब जो हैं भगवान के सेवक हैं। और एक जन्म की नहीं, जब से सृष्टि है तब से अभी तक जब जब राम अवतार होता है, भूमंडल पे परमात्मा का अवतरण होता है, तब तक हम परमात्मा की लीला का दर्शन करने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए, उसमें सेवा में अपने आप को समर्पित करने के लिए उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। कहा कि परमात्मा का अवतार क्यों होता है? तो कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरें। परमात्मा अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। ये नहीं कि किसी ने तपस्या की तो भगवान को वरदान देने के लिए आना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जितने भी गुणों के अधिष्ठाता देव हैं, इनके लोक लोकांतर तक तपस्या के द्वारा उनको हम बाध्य कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की आराधना उपासना करके अगर हम ज़्यादा कठोर तप करेंगे तो सब लोक लोकांतर तप के अग्नि से तपने लगेंगे, जलने लगेंगे, फिर उस देवता को आना पड़ता है। परंतु जो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं, उनको आना अनिवार्य नहीं है, निज इच्छा प्रभु अवतरें। वो भगवान जो हैं वो तो अपनी इच्छा से भूमंडल पे अवतार लेते हैं। सुर मही गो दिज लाग, किस किस के लिए उनका अवतार होता है? देवताओं के लिए होता है, पृथ्वी की रक्षा के लिए होता है, गौ माता के लिए होता है, द्विजातियों के लिए होता है, और सगुण उपासक जो हैं संग तह रहे, और सगुण उपासक तो उनके साथ ही रहते हैं, इनके लिए तो भगवान का अवतार होता है। और जो सगुण उपासक हैं, जो भगवान को सगुण साकार रूप में भजने वाले हैं, वो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। रही मोक्ष सब त्याग, और मोक्ष का त्याग कर देते हैं, उनको मोक्ष की इच्छा नहीं है। मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने, वो तो मुक्ति का निरादर करते हैं कि नहीं भाई हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमको रस मिलता है भगवान की सेवा में, भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरण कमल के दर्शन में। हम तो भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमको नहीं चाहिए मोक्ष, तुमको रखना है अपना मोक्ष संभाल के रखो। और जो बेचारे मोक्ष कामी हैं, मोक्ष मार्गी हैं, उन पे दया आती है, दया कि देखो अब ये
मोक्ष को प्राप्त हो गए, अब आवागमन का चक्कर मिट गया इनका, अब जन्म मृत्यु से रहित हो गए, अब इनको वो लाभ मिलने की आशा ही खत्म हो गई। जो भक्तों को परमात्मा का प्रेम रस मिलता है, जो परमात्मा का सानिध्य का आनंद मिलता है, उससे भी गए ये लोग, इनको नहीं मिलने वाला है वो आनंद, आनंद नहीं मिलेगा। तो सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्याग, सम्यक प्रकार का सारूप्य सालोक्य सायुज्य सब प्रकार की मुक्ति का त्याग कर देते हैं। वो तो ठाकुर जी अपनी इच्छा से अपने लोक में रख लें या किसी दूसरे लोकांतर में रख लें, वो ठाकुर जी की इच्छा है। स्वर्ग नर्क जहां तहां कहीं भी चले जाएं, उसके लिए उनको चिंता नहीं है, बस प्रभु हमसे दूर नहीं हो, हम परमात्मा से दूर ना हो, हमारा मन बुद्धि परमात्मा में लगे रहे। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। इस प्रकार से अंगद जी को जामवंत जी समझा रहे थे और नाना प्रकार की कथा कही जा रही थी, अनेक प्रकार की कथा कही जा रही थी। कथा अर्थात वार्ता, अनेक प्रकार की ये वार्ता कही जा रही थी। गिरी कंदरा सुनी संपाति, नजदीक में जो पर्वत था उसमें एक कंदरा थी, उसमें संपाति रहते थे। संपाति कौन थे, क्या थे, इनकी कथा ये स्वयं अपने मुख से आगे बताएंगे, इसलिए उसका विस्तार यहाँ करना आवश्यक नहीं है। जब वो समझाएंगे उसके साथ हम भी समझ जाएंगे। तो गिरी कंदरा सुनी संपाति, वैसे साधारण परिचय इनका इतना ही है कि ये गीधराज जटायु के अग्रज हैं, गीधराज जटायु के बड़े भाई हैं। गीधराज जटायु जो है छोटे और ये बड़े भाई। तो ये गिरी कंदरा सुनी संपाति, सुना के ये भाग चर्चा हो रही है कि ये आपस में क्या कथा में क्या कहा जा रहा है वो नहीं मालूम इनको। जो परमात्मा के विषय में चर्चा हो रही है वो कौन समझ सकता है। तो वो तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। वैसे भी दूरी थी काफ़ी, शरीर भी वृद्ध था, काम सुनाई देता था और शरीर की हालत बहुत नाजुक थी। ऐसी स्थिति में लुढ़कते पुढ़कते किसी प्रकार से ये गुफा के द्वार तक पहुंच गए। गिरी कंदरा सुनी, सुनने के बाद क्या हुआ, बाहर होई देख बहु की सा, उसने बाहर थोड़ा सा जो कंदरा थी गुफा थी उससे बाहर होकर जरा देखा, अरे ये तो इतने असंख्य बंदर आ गए हैं। और तो कहने लगे मोही आहार दीन जगदीशा, हे जगदीश धन्य हो आप, जगत के ईश हो आप, तो आप विश्वंभर हो, आप विश्व का भरण पोषण करने वाले हो, आपने मेरे को इतना आहार दे दिया। इन्होंने कैसे सोच लिया कि ये बंदरों को भगवान ने आहार दिया है। सब दर्द डसा के बैठे हुए थे, कहा ये तो सुनिश्चित है एक एक करके मरेंगे और अपना काफी दिन के लिए काम चलेगा, लंबा कारोबार चलेगा। मोही आहार दीन जगदीशा, बाहर हुई देख बहु की सा, बहुत से बंदरों को देखा और लगा कि विधाता ना हमारे ऊपर अनुकूल हो गए हैं, उन्होंने कृपा करके हमारे आहार की व्यवस्था कर दी है। आज सभी कर भक्षण करूं, आज तो सब का भक्षण कर जाऊंगा मैं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। ये भूखे व्यक्ति की भूख है, कोई भी पशु पक्षी हो सबकी ऐसी स्थिति होती है कि कितना ही भोजन रखा हो संतोष नहीं होता कि बस आज तो सबको खा ही जाए। बहुत दिन से भूखे हैं, भले ही खा ना सके वो एक अलग बात, परंतु और वैसे भी कहा जाता है कि गीध इनकी भूख जल्दी तृप्त नहीं होती,
आप देखेंगे कोई भी गाय भैंस का शव पड़ा हुआ है, ऊपर से उतरेंगे, मिनटों में साफ कर देंगे, मिनटों में साफ कर देंगे, और फिर उसके बाद फिर मंडराते रहेंगे कहीं दूसरी जगह मिल जाए, तीसरी जगह मिल जाए। अभी तो एक व्यवस्था इनके लिए अच्छी हो गई है जिसके कारण ये अब इधर उधर दिखाई नहीं देते हैं। गीध अभी कहाँ दिखाई देते हैं, कहीं कहीं दिखाई देते हैं, नहीं तो लगभग। कारण क्या हुआ, ये जितने बूचड़ खाने बने, मतलब जहाँ पशुओं का कत्ल होता है, पशुओं को मार के मांस निर्यात होता है, तो और भारत में भी खाने वाले खाते हैं, तो ये सब उनके जो इधर उधर का छांटा हुआ, जैसे आप सब साग सब्जियां मनिया करके काफ़ी कुछ बाहर फेंक देते हो ना कचरा, तो उसी प्रकार से वो जो अवशेष इधर उधर के वो सब बाहर फेंकते हैं, तो गीध रोज भंडारे हो रहे हैं रोज, तो वो सब वहीं चले गए, वहीं चले गए। कुछ जो हैं पारसियों के कुओं में चले गए। पारसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसको कुएं में, और वहाँ गीध उसको अंत्येष्टि अनेक अनेक प्रकार से है ना। ये तो हम सब भारतीय हिंदू सनातन धर्म वाले हैं जो अंत्येष्टि, अंतिम इष्टि, अंतिम यज्ञ करते हैं। मृत्यु के उपरांत उसको अग्नि संस्कार, उसके मुख में अग्नि दी जाती है। तो आज सभी कर भक्षण करूं, आज तो मैं इन सब का भक्षण कर जाऊंगा, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। कभू न मिल भर उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। मेरे को लंबे समय से भोजन नहीं मिल रहा था, आज दीन विधि एक ही बारा। आज तो विधाता बड़ा खुश हो गया हमारे ऊपर, उसने एक ही बार हमको दे दिया, इतना सब एक ही बार दे दिया। ये चक्कर क्या है इनके साथ, इनको बहुत दिन से आहार क्यों नहीं मिला? ये आगे कथा सुनाएंगे अपनी। जब इनके पंख इत्यादि जल के भूमि पे गिरे, तो भूमि पे गिरने के बाद चंद्रमा मुनि ने इनको ज्ञान दिया, और ये सब कथा इसमें आने वाली है, इसलिए हम अभी नहीं बताना चाह रहे थे। फिर उस ज्ञान पाने के बाद आत्मज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इस प्रकार का इनको बोध दिया गया, और इनको बताया गया था कि राम कार्य के लिए वानर सीता शोध के लिए आएंगे, तुम उनकी सहायता करोगे। ये भी सतयुग के हैं, ये कोई आज के ये भी नहीं है, ये भी पुराने हैं, 20 लाख से ज़्यादा वर्ष की उम्र वाले हैं ये संपाति जी। तो इतनी दीर्घायु, और उससे पहले से उनको चेतावनी दे दी गई थी कि राम कार्य के लिए इस प्रकार से सीता शोध के लिए वानर आएंगे। मतलब ये सृष्टि में यह राम घटा कल्प, राम कथा जो है बारंबार घटित होती है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार, भगवान का अवतार प्रत्येक कल्प में होता है। और इस प्रकार की लीलाएं, इसमें जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम है, वो जो लीला कर जाते हैं वो तो परम स्वतंत्र हैं, भावई मन ही करो तुम सोई। और उसके बाद ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव राम अवतार में सहयोगी बनते हैं, आते हैं। विष्णु के अवतार होते हैं, राम जी के रूप में विष्णु का ही अवतार होता है, नारायण का होता है। तो वो फिर वही रामलीला करते हैं जो परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम कर गए होते हैं, वही लीला दोहराते हैं, उसी प्रकार से लीला दोहराई जाती है। तो कहा जा रहा था कि ये जो संपाति हैं, इनको चंद्रमा मुनि ने ज्ञान दिया, और आत्मज्ञान देने के बाद ये इस कंदरा में जिसमें अभी हैं उसमें आके निवास करने लगे। इनका
पुत्र जो था, इनका बेटा पुत्र सुपार्श्व, उसका नाम था सुपार्श्व, तो वो जो है दिन प्रतिदिन इनको भोजन लाके देता था, भोजन देता था। एक दिन आने में देर हो गई, भोजन होता है, देर हो गई। क्यों बेटा आज इतनी देर से क्यों? कहा ऐसा ऐसा हुआ, एक अबला नारी को एक राक्षस जो है अपहरण करके ले जा रहा था, बड़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, मैं देखता रहा। बस इनको आया गुस्सा, क्रोध आया, का एक अबला नारी को दुष्ट ले जा रहा था, तुमने क्या किया? तो हमें देखता रहा। का नालायक, इससे तो तू मेरा पुत्र नहीं होता तो वो अच्छा था, वो अच्छा। तूने अबला नारी की लाज बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, कोई कार्य नहीं किया, तेरे को धिक्कार है, जा आज से यहां नहीं आना। हम उस बेचारे को डर लगा, इन्होंने तो डांट फटकार दिया, अब उसका परिणाम यही, बेचारे भूखे रह रहे हैं कब से। जो भोजन आता था वो भी बंद हो गया, इनके तो पंख वगैरह सब जल गए थे। अब पंख जल गए, चल फिर सकते नहीं, अब करें तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में ये रह रहे थे। तो उसी संबंध में कह रहे हैं कि कबहू न मिल भर उधर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज तो विधाता खुश हो गया, इतने दिन का जो लंबा उपवास चल रहा था वो उपवास पूरा हो गया। अब तो बैठ जाएंगे भोजन पे, जितने दिन चलेगा उतने दिन करते रहेंगे। अब डर पे गीत वचन सुनी काना, अभा मरण सत्य हम जाना। अब ये जो बानर हैं वो तो बहुत भयभीत हो गए, डर गए कि हम तो सोच रहे थे देवी ताकतें आके हमारी सहायता करेंगी, परंतु ये तो कह रहा है कि अब ये सब मरेंगे और हम इनको अपना आहार बनाएंगे। तो निश्चित है ये भी कोई देवी ताकत की प्रेरणा से ही बोल रहा है कि अब मरण सत्य हम जाना, अब तो हमारी मृत्यु होने वाली है। सीता जी की पता नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला। हमारा जो अंतिम प्रयोग था वो भी देवी ताकतों से सहायता जो लेना चाह रहे थे वो भी निष्फल हो रहा है। डर पे गीत वचन सुनी काना, अभा मरण सत्य हम जाना। अब तो वास्तविक में सत्यता पूर्वक कह रहे हैं कि अब तो हमारा मृत्यु हो ही जाएगी। अब हमने ऐसा सच जान लिया है कि अब तो हमारी मृत्यु हो गई। कभी सब उठे गीत का देखी, जामवंत मन सोच विषय की। और ऐसा सोच के अब क्या बैठने से मतलब है, देवताओं ने किसी ने हमारी सुनी नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी, उठ गए, खड़े हो गए सब। उठ के खड़े होके उसके साथ युद्ध करने का तो प्रश्न ही नहीं है, और युद्ध से मिलेगा भी क्या। जामवंत मन सोच से, कि जामवंत ने कहा कि जो अंतिम प्रयोग हो रहा था वो भी निष्फल हो रहा है। अब क्या करना चाहिए, ये तो सब उठ के खड़े हो गए हैं। अब इनको रोकें कि भाई अभी ये करो वो करो, कोई इसका नतीजा निकलने वाला नहीं है। तब तक अंगद जी के मन में एक युक्ति समझ में आई, एक युक्ति समझ में आई। कहा अंगद विचार मन माही। अंगद जी मन में विचार करने लगे और विचार करके उन्होंने कहना शुरू किया, धन्य जटायु समको नाही। जटायु के समान कोई बड़भागी नहीं था। जटायु जो हैं बड़भागी थे। क्यों बड़भागी थे? राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयो परम बड़भागी। राम कार्य के लिए शरीर का त्याग करके
भगवान के धाम में गए, वो तो बड़े भागी हैं, वो बड़े भागी हैं। हम सब का तो जीवन बेकार, ना तो राम जी के काम में आ सके, ना संसार के काम में आ सके, ना अपने शरीर के भोगों को भोग सके। हमारा तो जीवन ही बेकार है, ना तो राम कार्य कर सके, ना किसी संसार के अन्य लोगों के ऊपर उपकार कर सके, और ऐसी स्थिति में आके मर रहे हैं, क्योंकि वहां जा नहीं सकते। सुग्रीव जो है बहुत शक्तिशाली है, और राम जी के कार्य के लिए आए थे। जब राम जी का कार्य नहीं कर सके तो सुग्रीव यही कहेगा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसका मेरे को पालन करना है। भगवान श्री राम स्वयं सत्य संग है, वो कभी किसी की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। अरे कृष्ण अवतार में भी देख लो, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, परंतु भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को निर्वाह कर दी। भगवान तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, परंतु दूसरे की प्रतिज्ञा को तोड़ने की बात नहीं सोच सकते। तो सुग्रीव ने जो निश्चय किया है वो तो मारेगा ही, पक्का है, हम सबको मारेगा। उसको तो एक अच्छा बहाना मिल गया कि राम कार्य नहीं कर सके, इसलिए तुमको, उसमें उसकी छवि भी बनी रहेगी अच्छी, और हमारा काम तमाम। तो राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयु परम बड़भागी। जब जटायु जी का नाम लेके इस प्रकार की बात हो रही थी तो संपाति जी ने सुना जटायु का नाम, वो इनके भाई हैं, जटायु इनके भाई, तो इसलिए सुनि खग हरस शोक जुत मानी, आवा निकट कपिन भय मानी। सुनि खग, उस पक्षी ने हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनी। हर्ष किस बात का? कि हमारा भाई जो है राम कार्य करते करते शरीर का त्याग किया, सीता जी की लज्जा बचाने के लिए। जैसे अपने बेटे को इन्होंने डांट फटकारा था कि तू सीता जी की, मतलब उस अबला नारी की रक्षा नहीं कर सका, आज से हमारे को मुंह मत दिखाना। कहा मेरा भाई धन्य है, मेरा भाई धन्य है, जिन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए, एक अबला नारी की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग किए हैं। मेरा भाई बहुत बड़भागी है, और इसका तो उनको हर्ष हो रहा है। परंतु मेरा भाई चला गया, बड़ा इनका उसके प्रति, भाई के प्रति भ्रातृत्व प्रेम था, तो उसका इनको दुख भी है। तो हर्ष शोक जुत बानी, हर्ष और शोक से युक्त बानी सुनी, आवा निकन कपिन भय मानी। अब वो थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए आगे बढ़े। अब ये बानर डर गए कि ये खाने को तो नहीं आ रहा हमको। अब बानर डर गए, चेहरे पे भाव प्रकट हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति डर रहा है। और एक मुख्य बात तो आपको मालूम ही है, एक कुत्ता जब कोई व्यक्ति डरता है ना तो उसका पैर पकड़ता है, जो निडर होकर उसके पास से निकलेगा ना तो वो पूंछ हिला देगा। परंतु अगर डरने के समय आपके शरीर में से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पैदा होता है, एक विशेष प्रकार का प्रवाही निकलता है। उस प्रवाही में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया की गंध कुत्ता पकड़ लेता है जब आप भयभीत होते हो। तो ये समझ गए कि ये तो डर रहे हैं हमसे। बानर जो हैं, संपाति जी जो हैं, समझ गए। आवा निकट कपिन भय मानी, तिन्हें अभय कर पूछस जाई, कथा सकल तिन ताई बुझाई। उन्होंने, संपाति जी ने सबको अभय किया। अरे भाई आप डरो नहीं, डरो नहीं, आप सब निर्भय रहो, मैं आप सबका किसी प्रकार से अहित अमंगल नहीं चाहता हूं, ना करने वाला हूं।
और उसने पूछा कि आप जो हमारे भाई जटायु के विषय में कह रहे थे कि जटायु ने राम कार्य के लिए इस प्रकार से शरीर का त्याग कर दिया, वो पूरी कथा हमको सुनाओ, वो पूरी वार्ता हमको सुनाओ। तो तिन्हें अभय कर पूछस जाई, उन सबको अभय प्रदान किया, कहा कि आप सब भयभीत ना हो, डरे नहीं, केवल मेरे भाई, क्योंकि जटायु का जो आपने नाम लिया है वो मेरा भाई रहा है, और उसकी कथा पूरी कहो। तो इन वानरों ने पूरी कथा कही है। उस कथा को आप सब सुन चुके हो, अनेकों बार सुन चुके हो, इसलिए अभी समय की मर्यादा को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कथा सकल तिन ताहि सुनाई, सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बढ़नी। सुन संपाति जी ने जब सुना कि मेरा भाई इस प्रकार से रावण को एक बार मूर्छित कर दिया था, और सीता जी को एक बार रावण के चंगुल से छुड़ा दिया था, फिर रावण ने अपने चंद्रहास तलवार के द्वारा उसके दोनों पंख काट दिए, और वो भगवान के चरण का ध्यान करते हुए गीधराज जटायु अपने प्राण को रखे। जब भगवान श्री राम पहुंच गए, तब भगवान श्री राम को सीता जी का संदेश देके उन्होंने प्राण उत्सर्ग किया। प्राण उत्सर्ग करने के बाद भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से उनकी अंत्येष्टि की, और अंत्येष्टि के बाद वो जो हैं गीधराज जो हैं जटायु जी चतुर्भुज नारायण के स्वरूप में सारूप मुक्ति पाके नारायण के धाम में गए। तो रघुपति महिमा बहुविधि बढ़नी, सुन संपाति बंधु के करनी। तो रघुनाथ जी की महिमा का प्रभु धन्य है आप, आपकी लीला धन्य है। आप एक अधम पक्षी को भी इतनी उत्तम गति दे दिए, इतनी उत्तम गति दे दिए, तो रघुपति महिमा बहुविधि बढ़नी। इसके बाद संपादी जी कहते हैं, मोहि ले जाहू सिंधु तट, देहूं तिलांजलि जाई, बचन सहाय करऊ में पेहूं खोजऊं जाए। हे वानर वीरों, मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। जब मृत्यु का संदेश मिले उस समय स्नान इत्यादि करके तिलांजलि देने का विधान है। जब तक नहीं मालूम है तब तक कोई बात नहीं, परंतु अब समाचार मिल गया इनको, और समाचार पक्का है, कन्फर्म समाचार है, पक्का समाचार मिल गया कि हाँ इस प्रकार से इनके भाई का देहावसान हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि अब तीर्थों का स्वामी समुद्र है, वहाँ ही उनको तिलांजलि दे देंगे। इनमें चलने फिरने की ताकत नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा कि आप वानर वीरों मेरे को उठा के ले चलो, और मैं अपने भाई को तिलांजलि दे देता हूँ। इनको इस प्रकार से चंद्रमा मुनि ने बताया था कि जिस समय वानर वीर आपके शरीर का स्पर्श करेंगे तो आपकी देह जो है पुनः सुधरने लगेगी, आपके नए पंख आने लग जाएंगे, और आप जो वृद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, जो आपके शरीर की जीर्णता है वो दूर हो जाएगी। तो ये निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे को समुद्र तट पे ले चलो, मैं वहाँ अपने भाई को तिलांजलि दे देता हूँ, और उसके बाद वचन सहाय करूँगा, मैं वचन के द्वारा आपकी सहायता करूँगा सीता शोध के लिए। पेहूं खोजऊं जाए, और आप सीता जी को पा जाएंगे, उस खोज कार्य में सफल हो जाएंगे, खोज के कार्य में सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से संपाति जी ने कहा है। और अब आगे की जो वार्ता है, कथा है, वो समय की मर्यादा के अनुसार फिर आगे हो सकेगी। जय श्री राम।